आप सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। और हमारे व्यक्तिगत हम अपने तरफ से जितने भी विश्वासी मंडली जन लोग आयल बाटी यहाँ आज के दिन में उपस्थित भइल गए और जितने भी हमन के पाहुना बाटे, आप सबके एक एक जने के नाम तो हम ना ले पाए, लेकिन इस समय आप सबके हम अपने हृदय से धन्यवाद देती और आप सबके आज के दिन में स्वागत बा और आप सबके क्रिसमस के बहुत बहुत शुभकामना। तो आज हम यहाँ उपस्थित बाटी आप सबके बीच में वचन बताए के लिए कौन कारण से हमरे क्रिसमस मना जाला। हमारे जीवन में जौन भी कुछ कल जाला हर एक चीज के काबा उद्देश्य बा। हमारे कौनो भी काम कल जा बिना उद्देश्य के कौनो काम नहीं कल जाला। हमारे खाए जाला पियल जाला, हमारे के दैनिक काम बिना ही सवेरे उठल जाला, खाए जाला, ब्रश कल जाला, हर एक काम के हमन के काबा ओकर पीछे उद्देश्य बा। आज यहाँ आप सब जितने भी लोग उपस्थित बाटी एकर कौनो ने कौनो वजह हुई, एकर कौनो ने कौनो कारण से यहाँ उपस्थित भइल गए। कौन कारण से यहाँ उपस्थित भइल गए? आज कौने कारण से यहाँ उपस्थित भइल गए? एक पीछे काबा एक काबा उद्देश्य बा, कारण बा। हमारे कौनो एक कारण के लिए आज यहाँ उपस्थित बाटी। आज वह कारण आप सबके बीच में हम बताए जाते। लेकिन दुख के बात ई बा, आज के समय में आज के दिन में क्रिसमस मनाए के उद्देश्य भुला गए बाटे। जाते विश्वासी लोग क्रिसमस मनाए के कौन कारण से हमरे क्रिसमस मना जाए जाला, कौन कारण से हमरे क्रिसमस मनाए जाला, उ उद्देश्य सारा लोग विश्वासी लोग भी का गए बाटे, भुला गए बाटे। यही नाते यदि आप सबके उद्देश्य नहीं मालूम बा, यदि आप सबके अभी तक नहीं जानले बाटी, बुझले बाटी काहे हमरे क्रिसमस के दिने भेला हो जाला, तो आज के वचन बहुत ध्यान से सुनल जाए। दुख के बात ई बा, आज के दिन में कितने विश्वासी लोग क्रिसमस के दिन में उद्देश्य का बना लेने बाटे, बढ़िया कपड़ा पहने के। हम लड़ब, हम झगड़ा करब, लेकिन हमें बढ़िया कपड़ा पहने बा क्रिसमस के दिने। बढ़िया कपड़ा पहने कोनो गलत बात नहीं हो, लेकिन कितने विश्वासन के लिए उद्देश्य बन गई बा। आज के दिन में क्रिसमस मनाइले के उद्देश्य का हो गई बा, बढ़िया खाना खाए के। बढ़िया खाना खाइले में कोनो गलत नहीं बा, लेकिन कितने विश्वासी लोग के क्रिसमस के दिने खाना खाइले के उद्देश्य बना ले बाटे। आज के समस्या का हो, क्रिसमस के दिने कितने विश्वासी लोग घर सजाही, चर्च सजाही, लेकिन उस सबसे प्रश्न बा, हाई जौन शरीर बा, हाई जौन पवित्र आत्मा के मंदिर बा, हमारी मंदिर के कितना सजावल जाता। क्रिसमस में कितने लोग के उद्देश्य रहा बढ़िया खाना खाए के, लेकिन प्रश्न ई बा कि प्रभु यीशु मसीह जी जीवन की रोटी है ओके खाए के कि नहीं, उनके पावल के कि नहीं। उद्देश्य ई बन गए कपड़ा पहने के बढ़िया कपड़ा, लेकिन प्रश्न ई बा आप सब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र पहिरल के कि नहीं पहिरल गए। केने लोग के उद्देश्य ई बन गए बा कि खाली क्रिसमस के दिन में भर हम का करब, गिफ्ट होला नहीं, गिफ्ट आदान प्रदान करे के, देवे के और लेहे के। लेकिन प्रश्न ई बा आप सबसे कि परमेश्वर के सबसे महान सबसे बड़ा गिफ्ट के प्रभु यीशु मसीह के पावल के कि नहीं पावल गए। प्रश्न ई बा, यदि सचमुच में आज के दिन तकल आप सबके मन में, आप सबके विचार में कौनो भी शंका हुई कि क्रिसमस काहे मनावल जाला, क्रिसमस के दिन में काहे हमरे उपस्थित हो जाला, अगर नहीं समझल जाता, नहीं पूछल जाता एकर उद्देश्य का हो, तो आप सबके शंका हम आज यहाँ दूर करे के लिए उपस्थित बाटी। आप सब हमार बात के ध्यान से सुना चाहिए, बाहर और मन नहीं लगाओ जी, चारों ओर मन नहीं लगाओ जी, हमार बात के आज कुछ देर के लिए भर सुना चाहिए। और ऐसे कह के हमन के जैसे हर एक काम के पीछे उद्देश्य रहा, परमेश्वर भी एक उद्देश्य से एक बहुत बड़ा काम कैले संसार में। आज से 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले परमेश्वर एक उद्देश्य के कारण अपन एकमात्र पुत्र के इस संसार में पठा धले। आज यह बात के हमारे देखेंगे कि परमेश्वर अपने उद्देश्य अनुसार क्रिसमस की योजना बनैले। परमेश्वर अपने योजना के अनुसार, परमेश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार क्रिसमस की योजना बनैले। क्रिसमस हमन के हमारे मनैले के कारण से, हमारे कैले कारण से नहीं होता, लेकिन परमेश्वर योजना बनैले रहले। आज यही नाते हमरे यहाँ उपस्थित बाटी है क्रिसमस के कारण, वह उद्देश्य के कारण परमेश्वर जौन पठैले रहले अपने एकमात्र पुत्र के। ये क्रिसमस हमारे परदादा लोग मनैले के कारण से नहीं मनावल जाता, लेकिन परमेश्वर ये उद्देश्य
के कारण से योजना बनैले रहले संसार की उत्पत्ति भइले से पहले। आज हमरे साथ में वचन निकाल गलाती 4 अध्याय के 4 से और 5 पद, 2 पद हमरे देखेंगे। गलाती 4 अध्याय के 4 और 5 पद। हमें यहाँ सब आप सबके मिल गए हुए जेकर पास में बाइबल बा, वो बाइबल के देखल जाए, हमें नहीं देखल जाए, आंख बंद के लिया जा, हमरे नहीं देखल जा, लेकिन जेकरे पास में बाइबल बा बाइबल के देखल जाए, हमें नहीं देखल जा। गलाती 4 अध्याय के ओकर 4 और 5 पद, हम एक पद से लिख पड़ा थी, नेपाली में बा, आप सब ध्यान से सुना जाए। एक पद से हम पढ़ा थी, एक संदर्भ बुझे के लिए। मेरो भनाई को अर्थ यो हो, पद 1 में पावल लिखा थे, उत्तराधिकारी जबसम्म बालकै छ ऊ सबै थोकको मालिक भए तापनि कमारा भन्दा फरक हुँदैन, तर बुबाले ठहराएको समयसम्म ऊ अभिभावक र संरक्षकको अधीनमा हुन्छ। 3 पद में पावल लिखा थे, हामी पनि यसरी नै बालक छौंजेल संसारका दैवी शक्तिको दासत्व मुनि थियौं। 4 पद में बताओ थे, ध्यान से सुना जाए। तर समयको पूर्णता में जब समय पूरा भए तब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई अपने एकमात्र पुत्र के प्रभु येशू ख्रिस्ट के का कहिले उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मिनु भयो, पुत्रलाई पठाउनु भयो, पुत्र के पठाइले और ऊ पुत्र एक कन्या मरियम के द्वारा जन्म लेहले संसार में। का करना थे पावल यहाँ उद्देश्य देते, परमेश्वर उद्देश्य के कारण अपन एकमात्र पुत्र के पठैले तथा प्रभु येशू मसीह जन्मले काहे कि व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। 5 पद में व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मोल तिरेर छुट्टाउनलाई उहाँ पठाइनु भयो। हमन के मोल तीर के छुटकारा करे के लिए, उद्धार करे के लिए परमेश्वर ई उद्देश्य के कारण अपन एकमात्र पुत्र के पठा दे। यह पर उद्देश्य नहीं रहे, फिर देखा जा, सुनल जा, ताकि हामी पुत्र को पूरा हक प्राप्त गर्न सकौं। आमीन। हम छोड़ के प्रार्थना कर रहे थे तो हमारे वचन में चले गए। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो आज के दिन समय के लिए। गलाती 4 अध्याय के 4 से 5 पद जौन भी वचन बोले परमेश्वर आप स्वयं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई की जाए, ताकि सुने वाले जौन भी उद्देश्य रहित बाटे प्रभु, जौन भी आज के समय में क्रिसमस कौन कारण से मना जाला, वो बात के बुझे, वो बात के समझे, ताकि अपने हृदय में प्रभु के लेके घरे वापिस जा। प्रभु यह हमारी विनती बा, यह हमारी प्रार्थना बा प्रभु। ये विनती प्रार्थना मन के उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगे थे, आमीन। अब एकदम ध्यान से सुना चाहिए, हम वचन समझाए के बहुत सजलो तरीका से प्रयास करब। परमेश्वर आज के मुख्य विषय हमारे ये देखेंगे कि परमेश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार क्रिसमस की योजना बनैले। परमेश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार क्रिसमस की योजना बनैले। हम कहाँ से पहली ये बात पद 4 में देखा जाता है, का लिखल बा, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रले पठाउनु भयो। कब पठाइले? समयको पूर्णता में। का हो समय की पूर्णता के मतलब? इस समय की पूर्णता के मतलब और दूसरी बात कोनो नहीं करत है। परमेश्वर के लिए कोनो समय सही और कोनो समय गलत नहीं बा, लेकिन परमेश्वर कहले सारा बात जौन मसीहा के बारे में लिखल है, जौन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखल है, वो बात जब पूरा होए वाला समय है होई तो उस समय में परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के पठा दले। इस समय की बात करते हैं, पावल यह लिखा थे, समय जब पूरा हो तब। परमेश्वर ये नहीं कहा था कि हमारे लिए कौन समय गलत बा, कौन समय सही बा। ये आप सबके लिए हो सकला, हमारे लिए हो सकला समय गलत, लेकिन परमेश्वर कहा था जब समय पूरा हो तब हम अपने पुत्र के पठाए। वो समय कब रहे? 2000 साल पहले, जब सारा भविष्यवक्ता लोग, जब सब व्यक्ति लोग जब मसीहा आई हजारों वर्ष से अगोरत रहे कि प्रभु आई हमन को उद्धार करे के लिए, जब उस समय पूरा भय, जब वो भविष्यवाणी पूरा करे के समय भय, तब उस समय में परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के पठा दले। वो है हो पूर्णता के समय। समय जब पूरा भय, वही समय में परमेश्वर अपने एकमात्र पुत्र के प्रभु यीशु ख्रिस्ट के संसार में पठा दले। समय हमन के लिए खराब हो सकला, समय आपके लिए खराब हो सकला, लेकिन परमेश्वर के लिए समय कबो नहीं खराब हो सकला। काहे से परमेश्वर एक एक समय, एक एक क्षण अपने हाथ में रख ले बाटे, अपने नियंत्रण में परमेश्वर रख ले बाटे। परमेश्वर के लिए कोनो भी समय गलत सही नहीं हो सकला।
परमेश्वर के लिए हर समय सही बा, काहे से कि उस समय के भी अपने हाथ में नचैले बाटे। जब परमेश्वर मनुष्य की सृष्टि कैले, पहला व्यक्ति जब बनैले परमेश्वर आदम हवा, उस समय में पाप नहीं रहे, उस समय में मने पतित नहीं भइला है, लेकिन वो पाप भइले के कारण, परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन कैले के कारण परमेश्वर एक वाचा कैले कि हम एक व्यक्ति के पठाए, एक मसीहा के पठाए जो स्त्री के वंश से हो गई, उत्पत्ति में ही कह दिल रहे। जब मने की सृष्टि कैले वही समय में कह दिल, क्यों क्यों कहले बा उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद, ये पहले सुसमाचार के प्रचार कैले, परमेश्वर ही पहले सुसमाचार प्रचार कैले बाटे कि हमन के पाप के उद्धार मुक्ति के लिए एक मसीहा चाहिए। परमेश्वर उन्हीं समय में प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाय पठैले, लेकिन समय पूर्णता जब हुई तब पठाए के परमेश्वर कहले, और उस समय 2000 वर्ष पहले पठैले। और कितने लोग समझले प्रभु यीशु ख्रिस्ट खाली 2000 वर्ष पुराना होले। कितने लोग के ई समझ में बा कि हमन के प्रभु यीशु ख्रिस्ट जो 2000 साल पहले आयल हले, वो खाली 2000 वर्ष पुराना होले। लेकिन बाइबल बतावला कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट 2000 वर्ष पुराना नहीं होले, उस संसार उत्पत्ति भइले से पहले ही परमेश्वर के साथ में रहले। काहे से कि परमेश्वर के कोनो भी अंत नहीं बा, कोनो भी शुरुआत नहीं बा, उहे अंत होले, उहे शुरुआत होले। प्रभु यीशु ख्रिस्ट 2000 साल पहले शरीर के रूप में आए, लेकिन परमेश्वर के साथ में वो त्रिएक परमेश्वर संसार के उत्पत्ति भइले से पहले संगरी साथ में रहले। और ये जो योजना पहले उद्धार मुक्ति के परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर मिल के बनैले कि पुत्र चाहिए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट चाहिए पापिन के उद्धार मुक्ति करे के लिए। और समय के पूर्णता में जब समय पूरा भइल, जब सारा भविष्यवाणी पूरा हो समय आए, तब उतने समय में परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के पठैले। और ये बात के प्रमाण हम अपने नहीं देते, लेकिन यीशु अपने ही कहले बाटे कि हम संसार के उत्पत्ति से पहले रहले। ये बात के हम खाली प्रभु यीशु मसीह भरना कहले, लेकिन परमेश्वर कहले, परमेश्वर भरना ही, लेकिन चेला लोग भी कहले, चेला लोग भरना ही, लेकिन भविष्य वक्ता लोग जितना रहले, भविष्यवाणी करत रहे, वो सब भी कहले कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अस्तित्व संसार के उत्पत्ति भइले से पहले रहे। कौन तरीका से पठैले परमेश्वर 4 में देखा जाता है, वह एउटी स्त्री बटा जन्मनु भयो। कैसी जन्मले प्रभु यीशु मसीह? पावल बताओ थे, यह लिखत है कि एक स्त्री के द्वारा जन्म लहले। सुनल जा ध्यान से, पुरुष के द्वारा नहीं, खाली स्त्री के द्वारा। संभव बा? बात नहीं संभव बा, ये हम बुझा भी नहीं पाए, भी हम बता भी नहीं पाए। खाली स्त्री के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट जन्म गए, वह पुरुष और स्त्री के मेल के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाय जन्म भइल बा, खाली महिला के द्वारा, खाली स्त्री के द्वारा। परमेश्वर अपने शक्ति के द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मरियम के गर्भ में रख ले। और ये चमत्कार हो, चमत्कार केहू नहीं पूछ पाई कैसी भाई कैसे नहीं भाई, हम बताओ नहीं पाए। हम कितनो पढ़ ली, कितनो हम बाइबल रट ली, लेकिन हम कब्बो नहीं बताबे, कब्बो नहीं बुझा पाए कि प्रभु की कैसी परमेश्वर मरियम के गर्भ में रख दहले। ये चमत्कार हो, ये शक्तिशाली परमेश्वर के चमत्कार हो। इन्हें हम समझा पाए न आप समझ पाओ जी। यीशु के जन्म के भविष्यवाणी हमरे देख सकल जाला लूका के पुस्तक में। स्वर्गदूत आके कैसे कहले मरियम से, तू एक पुत्र के जन्म देबू, जेकर नाम यीशु रखी ही। का करही वो यीशु का करही? संसार के जितने भी पापी बाटे वो सबकी का करी, उद्धार करी। इंग नाते मरियम सोच रही, अरे हमार तो बिहाव नहीं भइल, हमार शादी नहीं भइल, कैसे हम पुत्र के जन्म दे, कैसे हम पुत्र के जन्म दे, हमार शादी नहीं भइल, उनके मंगनी भइल हाल। लेकिन हुए समय में स्वर्गदूत आके मरियम से बात करे। परमेश्वर अगर केहू के चुनले बाटे तो वो काम कर ही खो या तो कर ही खो। मरियम से स्वर्गदूत आके नहीं पूछ ले, हे मरियम हम तो से पूछत ही, परमेश्वर तोहरे गर्भ में अपन पुत्र के डाले खोजत है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के तोहरे गर्भ के द्वारा लायक खोजत है, का एमे तू सहमत होबू? मरियम से नहीं पूछे, मरियम से ई बात नहीं पूछे, तू एक पुत्र के जन्म देबो। मरियम से स्वर्गदूत आके कहले,
और नायक हाँ फुर्सत नाई बा, हमें छुट्टी नाई बा। अगर परमेश्वर आपके चुनले बाटे, अगर परमेश्वर केहू के काम धैले बाटे तो ऊ काम करे ही परी। मरियम भागत नाय गेलिन, लेकिन कहलिन आपके वचन के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार पूरा हो। ई हो परमेश्वर के शक्ति। एक पुरुष के बिना, पुरुष और स्त्री के मेल के बिना परमेश्वर अपने एकमात्र पुत्र के उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के कहां पठा दले संसार में। यही नाते क्रिसमस हमारे आज हम मनावल जाता। और जब भविष्यवाणी पूरा होला लूका 2 अध्याय में, वहां एक वचन हम देखली, लूका 2 अध्याय के 12 पद में, स्वर्गदूत भेड़ा जे चरावाला चरवाहा लोगन के आके दर्शन देले, कहले जा एक उद्धारकर्ता जन्मल बाटे। वहां तू उद्धारकर्ता के जे राजा हो, जे मसीहा हो, उनके एक ठो चिन्ह बा। का चिन्ह रही? तिमीहरूले एउटा बालक लई, एक ठो बच्चा के, तो हम पछना एक ठो बच्चा के का करबा, कपड़ा में लपेटल और नेपाली में डूडामा सुताइएको भेट्टाउने छौ। देखल जा परमेश्वर के पुत्र जे सारा संसार बनैले, संसार के सृष्टि करता, पर एक राजा के बेटवा जन्म होला। कौन तरीके से सारा संसार जान जाला? एक राजा के, एक नेता के बेटवा के जन्म होला तो पूरा संसार, पूरा गांव जान जाला कि हमार बेटवा के जन्म भइल बा, एक बेटा के जन्म भइल बा। लेकिन देखल जा, सुनल जा बात के हमार गंभीरता से ले जा, परमेश्वर के पुत्र जे सारा संसार के सृष्टि कैले, ऊ कहाँ जन्मत है? नेपाली में डूड़ा मतलब आप सबके मालूम बा, पहले समय में एक ठो काट के हौदी जैसा बना जात रहे बड़ा के, जहमे गाय गोरू के खिया जात रहे, ओहमे जन्म ले। उनके लिए जगह नहीं मिलत रहे प्रभु के। वो परमेश्वर स्वयं होले, वो सारा सृष्टि के मालिक होले, सब कुछ बनैले, लेकिन अपने आप के नम्र बना दले, अपने आप के खाली बना दले, आके उनके जगह नहीं मिला था, हौदी में उनके सुताइल रहे। कितना अचम्म के घटना घटल बा। सारा संसार के मालिक, सारा संसार के सृष्टि करता आके कहां बैठल बाटे? हौदी में जन्म लाए। एक बात के ध्यान से सुना जा कि जब प्रभु इस संसार में अले, उनके रहे के लिए जगह नहीं मिलल, सूते के लिए जगह नहीं मिलल। लेकिन जब प्रभु दूसरा आगमन में है, जब प्रभु दूसरा बेर में है, हर एक जाति के लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक भाषा के लोग, हर एक देश के लोग प्रभु यीशु के नाम के स्वीकार करें, प्रभु यीशु के सामने अपन गोड़ करिए, अपन घुटना के का करिए, टेकले रहे। हालेलुया। ई होले हमन के मसीहा। प्रभु पहले बेर में अले न्याय करे के लिए नहीं अले, दूसरा बेर में जब आई वो पूरा संसार के न्याय करे के लिए ही। पहला बेर में जब प्रभु अले हमन के का करे के लिए अले? बचाए के लिए पाप से। हमारे अनंत नरक पर जाए वाला रहल गए, लेकिन वह नरक से बचाए के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आ गए संसार में पहला बेर। जब दूसरा बेर रही हमन के लिए कोनो भी चांस नहीं रही। अभी परमेश्वर बनैले जौन उद्देश्य बनैले, जौन क्रिसमस की योजना बनैले, एक उद्देश्य का रहे। 2 उद्देश्य हमारे देखे के छोटा समय में। पहला उद्देश्य हमन के उद्धार करे के लिए। 5 पद के पहला भाग देखा जा। 5 पद के पहला भाग में देखा जा, पावल लिखत है, व्यवस्था को अधीन में रहनेहरूले मोल तिरेर छुटाउनलाई उहाँ पठाइनु भयो। उस समय में जब पावल लिखले रहले, उस समय में ई झूठा शिक्षक भी प्रचार करत रहले कि हमन के उद्धार मुक्ति पाए के लिए हमन के काम के भी आवश्यकता बा, बढ़ियन काम कैले के भी आवश्यकता बा। लेकिन पावल कहत है, हे भैया सुना, तू कितनो असल काम कैला, तू कितनो गरीब दुखिया के खियाला, तू कितनो भूखन के खियाला, कितनो है जेकर कपड़ा नहीं बा कपड़ा दे दा, ई कुल से स्वर्ग में कबो नहीं जाएगा। अगर स्वर्ग में जाएगा तो तोहे चाहिए प्रभु यीशु ख्रिस्त। बिना प्रभु यीशु ख्रिस्त के हमरे स्वर्ग में नहीं जा सकल जाला। ई बाइबल के वचन हो, ई परमेश्वर के योजना हो। हमन के स्वर्ग में ले जा सके, हमन के उद्धार मुक्ति कह सके के परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के संसार में पठा दले। यह योजना रहे क्रिसमस के, और दूसरी योजना नहीं रहे। उद्धार करे के लिए छुटाउना ले, ई अर्थ के, इस शब्द के अर्थ फिरता वापस कीने के। और ये वापस किनने के लिए सजाई इतना महंगा रहे कि हमारे तीरे के योग्य नहीं रहल गए, हमारे तीरे के योग्य भर रहे, हमारे के आशा भी नाई कई बात रहल गए। जवान
रकम हमन के तीरे वाला रहल के पाप के कारण उ रकम इतना भारी रहे कि हमारी आशा भी नाई कह सकत रहल कि हमारी कैसे चुकावल जा पाप के जवन गठरी रहे वह तोड़े के लिए, वह मोल तीरे के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस संसार में आ गए। यह उद्देश्य के कारण परमेश्वर क्रिसमस की योजना बनैले। और वह प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस संसार में अले मोल तीर ले। कौन मोल तीर ले? आपन एकमात्र परमेश्वर एकमात्र पुत्र के पठा दिले, आपन शरीर ही का के बलिदान के लिए हमन के पाप के लिए। यह मोल तीर ले। परमेश्वर जे रहे पापिन के उद्धार करे के लिए आपन जान के आपन प्राण के का कहले क्रूस पे बलिदान के दहले। पावल के समय में लगभग 6 करोड़ लोग रोमी साम्राज्य में दास रहले, जवन की मनुष्य लोग का गइल बाटे परमेश्वर के स्वरूप में बना गइल बाटे। लेकिन उ सब दास के रूप में खाली एक संपत्ति के तरह एक आपन टेबुल कुर्सी के तरह उ सबके दास लोग के साथ में व्यवहार होत रहे। उ व्यक्ति के परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ई बहुत बहुमूल्य आत्मा होले, ई सब ई नजरिए से व्यवहार नहीं करत रहले, लेकिन एक संपत्ति के अनुसार, एक टेबुल के अनुसार, एक कुर्सी के अनुसार उस व्यक्ति के साथ में लगभग 6 करोड़ व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार करत रहले। वह सब भेदभाव नहीं रखे करतीन, वह सबसे छुटकारा दिए करतीन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस संसार में आ गए। पहले समय में प्रभु यीशु ख्रिस्ट जब ना आए उस समय में अगर कौनो व्यक्ति केहू के उद्धार करे खोजता, अगर केहू व्यक्ति दासत्व से केहू दासी बनल बा, केहू दास बनल बा, उ दास बनले से छोड़ैले लिए ओमे ओकरे में 4 गुण चाहत रहे। पहला गुण का चाहत रहे कि वो व्यक्ति जे केहू उद्धार करे खोजता, जे केहू छुड़ाए खोजता, ओकरे में पहला गुण चाहत रहे कि वो व्यक्ति छुड़ाए वाला व्यक्ति के नातेदार होय चाहिए, खून के संबंध होय चाहिए। वही तरह प्रभु यीशु भी हमन के नातेदार रिश्तेदार बन गए, हमन के भाई बहन बन गए। उस सारा कुछ जब उद्धार करता वो हो चाहिए, वो प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपने में सब कुछ पूरा कैले हले। हिब्रू 2 अध्याय के 14 पद में लिखत बाटे लेखक, काहे से कि न कि छोरा छोरीहरू मासु र रगत का सहभागी भएका हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनु भयो। बेटवा बिटियन के मांस और रगत के स्वभाव रहला, यही नाते परमेश्वर के पुत्र भी वो स्वभाव ले लेले ताकि हमन के उद्धार मुक्ति कर सके। दूसरा चरित्र ई रहे उद्धारकर्ता में कि वो अपने स्वतंत्र होय चाहिए, अपने कोनो भी पाप से कोनो भी दास स्वतः में नाय पड़ल रही चाहिए। वैसे करके प्रभु भी हर एक बंधन से का रहले मुक्त रहले। प्रभु परमेश्वर मनुष्य रूप धारण के गए, लेकिन वो कोनो भी पाप नहीं कैले, यही नाते वो हमन के छुटकारा करे के योग्य के रहले। जैसे कि 1 पत्रुस 2 अध्याय के 22 पद में, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय के 21 में, हिब्रू 4 के 15 में लिखत बाटे, तर हामीहरू जस्तै वहाँ सबै कुरामा हमन के जैसन परिचित भइले सब कुछ में, लेकिन फिर भी पाप रहित रहले, तनिक बार भी पाप नहीं कैले, कब्बो नहीं कैले। जीवन से लेकिन मृत्यु तक प्रभु यीशु ख्रिस्ट कब्बो नहीं पाप कैले, यही नाते वो उद्धार करता बन गए। हमन के पाप नहीं कैले, यही नाते पाप करे वाले लोगन के उद्धार करे लिए संसार में आ गए। यह रहे परमेश्वर की योजना। तीसरा बात का रहे उद्धार जो करे वाला रहे वो व्यक्ति अपने आप सक्षम योग्य रहे चाहिए। वैसे कह के प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी योग्य बन गए, प्रभु भी हमन के पाप के उद्धार मुक्ति करे के लिए योग्य बन गए। पहले पत्रुस 1 अध्याय 18 से 19 में जब हमारे देखा जाए तब यहाँ लिखत बाटे, पत्रुस तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सोन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरूले छुट्टाइएको होइनौ। तहाँ पचान सोना चाँदी लोहबान लेके नाई छोड़ा पहले बाटा नाई छुटकारा भइल, लेकिन कौन वस्तु से कौन चीज से हमन के छुटकारा उद्धार मिलल बा, मुक्ति मिलल बा, तर निष्खोट र निष्कलंक थुमा ओ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के बलिदान के द्वारा, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के रगत के द्वारा छुटकारा मिलल। चौथा बात का रहे वो व्यक्ति मूल्य चुकाए के तैयार हो चाहिए। जितना भी मूल्य रहे, जितने भी रकम रहे, वो तीरे के योग्य के रह चाहिए। वैसे कह के प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी वो रकम तीरे के लिए योग्य बन गए। जब प्रभु संसार मिले का कहले प्रभु कि हम
सेवा पाए ना आयल बाटी, हम फलबेस परमेश्वर होली, हम फलबेस परमेश्वर के पुत्र होली, हम संसार बनेले बाटी, लेकिन सेवा करे के लिए ना आयल बाटी, सेवा पाए के लिए ना आयल बाटी, लेकिन सेवा करे के लिए कितने लोग के लिए, पापिन के लिए आपन है जान, आपन रगत, आपन खून बहाय आयल बाटी। उद्धारकर्ता बन गए, परमेश्वर उद्धारकर्ता बन गए। वैसे के कितने लोग हमरे भी व्यवस्था के बंधन में रहल गए, पाप के बंधन में रहल गए, अभी भी कितने लोग होई ही, शैतान के बंधन में रहल गए, अभी भी कितने लोग होई ही, इस दुष्ट संसार के बंधन में रहल गए, अभी लोग कितने लोग भी होई ही। उस सब चीज से मुक्त करे के लिए उद्धार करता इस संसार में आ गई है। केहू कहले बा उद्धार के, केहू कहले बा उद्धार के काम सृष्टि के काम से भी महान बा। केहू कहले बा उद्धार के काम सृष्टि के काम से भी महान बा। काहे से कि जब सृष्टि परमेश्वर कैले, का कैले, सृष्टि कैसी कैले परमेश्वर, सृष्टि परमेश्वर कैसी कैले, अपने शब्द से जवन भी कुछ कहले तुरंत बन गई। लेकिन उद्धार करे के लिए परमेश्वर के एकमात्र पुत्र के जीवन के मोल तीरे पड़ल। यही नाते कहले बाटे उद्धार के काम सृष्टि के काम से भी बहुत महान काम बा। यही नाते विश्वासी लोग, प्रियजन लोग, हम आप सबसे पूछना चाहती, का आप सब उद्धार पावल गए? का आप सब अपने पाप से मुक्त भइल गए? यदि भइल गए तो ऐसे परमेश्वर के महिमा मिले, प्रशंसा हो। यदि ना भइल गए तो तरीका एक ही टुपा, रास्ता एक ही टुपा, आज ही अपने पाप से पश्चाताप करे पड़ी और प्रभु यीशु ख्रिस्ट के अपन उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करे पड़ी। काहे से कि प्रेरित लोग बताइले बाटे स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में कौनो भी ऐसा नाम नहीं बचे के द्वारा हमारे उद्धार मुक्ति पा सका जाला। वो नाम केवल एक ही नाम बा, कौन नाम हो? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। पहला उद्देश्य, क्रिसमस के पहला उद्देश्य परमेश्वर का बनैले कि हमन के का कह सके, हमन के पाप से उद्धार कर सके। दूसरा उद्देश्य आवजे देखा जा, हमरे दूसरा उद्देश्य ताकि हमरे परमेश्वर के संतान बन सकल जा, परमेश्वर के बेटा बेटी बन सकल जा। 5 पद में देखा जा, 5 पद में देखा जा, हम मैंने देखा जा, बाइबल के देखा जा, 5 पद में देखा जा, ताकि ओकर अंतिम 5 पद के अंतिम भाग, ताकि हामी पुत्र को पूरा हक प्राप्त गर्न सकौं। नेपाली बाइबल में हक की बात बा, लेकिन जब हमन के प्राचीन भाषा में देखे के, यहाँ जब एक व्यक्ति, एक माता पिता अनाथ आश्रम से गोद ले ले, उ बात के प्राचीन भाषा में, पुराना भाषा में, ये बाइबल में लिखल बा। हक तब्बे पे ही जब बेटवा बेटिया बनी ही तब्बे हमरे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन सकल जा। कह के परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के संसार में पठा दे। हमरे परमेश्वर से अलग रहल गए, हमरे परमेश्वर के पास में कब्बो नहीं पहुंच पावत रहल गए, लेकिन पहुंचल जा। हमरे बेटवा बेटी बैल जा, जवन परमेश्वर से दुश्मनी बा, जवन हमन के परमेश्वर से विरोधी फैल गए, वो विरोध हटे, वो दुश्मनी हटे। हमरे परमेश्वर के अब नातेदार, दूर के रिश्तेदार कहले, दूर के रिश्तेदार नहीं रह जा, लेकिन बेटवा बेटिया बन जाए जा। कह के परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के इस संसार में पठा दे। ई है परमेश्वर के उद्देश्य, आपके और हमें बेटवा बेटिया बनाए के लिए परमेश्वर ही स्वयं मनुष्य रूप धारण करके हाई शरीर लेके आ गए संसार में, ताकि हमारे परमेश्वर के बेटवा बेटिया बन सकल जा। सोचल जा, परमेश्वर के बेटवा बेटिया ही पद के एक सेकंड के लिए अपन आंख बंद करके मन में सोचल जा, परमेश्वर के बेटा और बेटी, परमेश्वर के संतान संसार में बहुत घमंड कह सकेला कि हम डॉक्टर के बेटवा होली। संसार में लोग बहुत घमंड कह सकेला कि हम इंजीनियर के बेटवा होली। संसार में बहुत लोग घमंड कह सकेला कि हम एक बहुत बड़ा नेता के बेटवा होली। संसार में ई लोग घमंड कह सकेला कि हम एक राजा के बेटवा होली। संसार में ई लोग घमंड कह सकेला कि हम एक वैज्ञानिक के बेटवा होली। लेकिन देखा जा, परमेश्वर हमन के डॉक्टर के बेटवा बना के लिए नहीं, वैज्ञानिक के बेटवा बना के लिए नहीं, राजा के बेटवा बना के लिए नहीं, लेकिन आपन बेटवा बनाए के लिए संसार में प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पठा दे। हालेलुया। हमन के बेटवा और बेटिया बनाए के लिए परमेश्वर आपन एकमात्र पुत्र के पठा दे संसार में। ई है उद्देश्य।
कपड़ा पहने के ना है, खाना खाए के लिए ना है, फूल लगाए के लिए ना है, डेकोरेशन करे के लिए, लेकिन हमारे पापी लोग परमेश्वर के बेटवा बन सकल जा। हमारे पापी लोग जो परमेश्वर से दूर रह गए, परमेश्वर के संतान बन सकल सके कि परमेश्वर अपने एकमात्र पुत्र के पठा दिले संसार में। ई रहे उद्देश्य। आप सब ई पद में कितना घमंड कही जाता है कि हम परमेश्वर के बेटवा होली, हम परमेश्वर के संतान होली। कैसी बन सकल जाला हमारे परमेश्वर के बेटो बिटिया, कैसी हमारे परमेश्वर के संतान बन सकल जाला। उपाय सिर्फ एक ही बा, उपाय एक रास्ता सिर्फ एक ही बा। प्रेरित लोग प्रचार करत करत मर गए, अपन प्राण के त्याग दहले कि अगर परमेश्वर के बेटवा बने बा, अगर परमेश्वर के संतान बने बा, रास्ता सिर्फ एक ही बा। 1000 ठुनाई बा, 100 ठुनाई बा, एक ही बा। वो रास्ता होने प्रभु यीशु ख्रिस्ट, प्रभु यीशु मसीहा। गलाती 3:26 में लिखत बाटे पावल, काहे कि विश्वास के द्वारा तोहन पचन सब लोग जे विश्वास करता उ सब लोग का हो जाते ख्रिस्ट यीशु में परमेश्वर के संतान। यूहन्ना भी बतैले बाटे, बार-बार यह प्रचार कैले बाटे यूहन्ना 1:12 पद में। लेकिन लिखत बाटे यूहन्ना, लेकिन जितने लोग उनके ग्रहण कैले, प्रभु के ग्रहण कैले और उनके नाम पे विश्वास कैले, केकरे नाम पे? हमारे पापा के नाम पे नहीं, हमारे नाम पे नहीं, अपने पापा के नाम पे नहीं, नेता के नाम पे नहीं, दूसरे के नाम पे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम पे जे विश्वास कैले, जे उनके ग्रहण कैले, जे प्रभु के विश्वास कैले, ऊ है भर। कौन अधिकार पहले? परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटा बेटी बने के अधिकार पा गए। का भाई आप सबके विश्वास का आप सब प्रभु यीशु ख्रिस्त के ग्रहण के लिए अपने हृदय में यहाँ ग्रहण कर गए, मुंह से नहीं लेकिन यहाँ जीवन में दिया गया, अपन जीवन पूरा प्रभु के दिया गया कि नहीं दिया गया? एक सहज भाषा में अगर हम कहीं तो केवल उद्धार पायल व्यक्ति ही परमेश्वर के संतान, बेटा और बिटिया बन सके। खाली उद्धार पायल ही व्यक्ति लोग, विश्वासी लोग, और दूसरा जना है। जब पावल इस समय में लिखले रहा है ये पत्र, तो वह बहुत गलत धारणा रहे। खाली यहूदी लोग जौन इजरायली लोग रहा वह परमेश्वर के बेटा बिटिया होले, अन्य जाति लोग नहीं होले। खाली ई हक अधिकार खाली इजरायली लोग के, यहूदी लोग के भर दिहल है। ई हक अधिकार परमेश्वर के बेटा बिटिया होए के लिए ई जौन हक अधिकार बा खाली इजरायली लोग, यहूदी जाति के लोग के दिहल है। लेकिन आप सबके लिए खुशी की खबर बा, हमारे परमेश्वर के बेटा बेटी बन सकल सके। परमेश्वर अपन एकमात्र पुत्र के कहाँ पठा दले? संसार में पठा दले। अगर केहू उन पे विश्वास करत, अगर केहू उनके ग्रहण करत अपने हृदय में, आज ही के समय, इतने समय में का बन जाता? परमेश्वर के संतान बन जाता। राजा के बेटवा नहीं, डॉक्टर के बेटवा नहीं, वैज्ञानिक के बेटवा नहीं, केकर बेटवा, केकर बिटिया परमेश्वर के संतान बन जाए जाता। उही समय में हमरे जब एक माता पिता एक अनाथ आश्रम से एक बच्चा के ग्रहण करले, अपने घर में लावले, अपन बेटवा बेटी कानूनी रूप से जब बेटवा बेटी बनावले, तो का हो जाला? उ बच्चा के, उ लड़का के जौन पुराना अधिकार रही उ सब का हो जाला? मिट जाला। ओकर पुराना नाम, पुराना जात, पुराना परिवार के बैकग्राउंड जौन रहे, ओकर कर्जा जौन रहे, ओकर जितना भी चीज बा उ सब का हो जाला? मिट जाला। वो पिता के नाम जौन भी पिता से जन्मल बा, वो पिता के नाम मिट जाए, वो परिवार के नाम मिट जाए, सब चीज हक अधिकार जौन पुराना परिवार के रहे वो सब कुछ का हो जाला? हट जाला, मिट जाला। वैसे कह के हमारे भी केहू दूसरे के बेटो बेटी बनल रह गए, हमारे भी शैतान के चंगुल में रह गए, हमारे भी पाप में रह गए, हमारे भी उद्धार खोजत रह गए, उद्धार नहीं खोजत रह गए। लेकिन प्रभु शैतान के, हमन के पुराना पिता जौन संसार के मालिक जौन शैतान हो, उसे मुक्त कराए के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त के पठा दले कि उनके द्वारा हमन के ग्रहण योग्य हो सकल, उनके द्वारा हमारे परमेश्वर के संतान और पुत्र और पुत्री बन सकल। यही नाते आज हमारे एक नया परिवार पहले बाटी है, नया परिवार आज हमारे यही नाते प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आज हमारे एक नया पिता पहले बाटी, वो परमेश्वर के पहले बाटी। आज हमारे प्रभु के कारण ही पापी जीवन रहे, लेकिन पवित्र जीवन पायल गए केवल परमेश्वर के पुत्र के द्वारा।
केवल परमेश्वर के पुत्र के इस शरीर रूप धारण कैले के कारण। कितने लोग कहले, सच में कहले कि सचमुच में हमरे परमेश्वर के संतान बने की योग्य के नहीं रहल। बाइबल भी यह बात बतावला कि हमरे संतान बने की योग्य नहीं रहल परमेश्वर के, लेकिन केवल प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमरे का भइल गए, परमेश्वर के संतान बन गए। और कितने लोग ई धारणा बा, ई सोच बा, खाली जब 3 घंटा 6 घंटा प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पे रहले, उहे समय में हमन के उद्धार मुक्ति के लिए पर्याप्त। ध्यान से सुना चाहिए। कितने लोग कहले कि क्रूस पे जब तक प्रभु यीशु मसीह रहले उहे समय हमन के लिए पर्याप्त बा, लेकिन परमेश्वर अगर चाहते हैं तो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के चाहे जब पठा देलो, जैसे भी पठा देलो होते, उनके जीवन हमन के लिए चाहत रहे। उनके जीवन के एक एक पल, जितना पल बिताए संसार में 33.5 वर्ष के एक एक सेकंड हमन के जीवन के लिए रहे, हमन के उद्धार मुक्ति के लिए। खाली क्रूस में मरना ही, लेकिन जन्म लेते ही उस समय से लेकर मृत्यु तक वो जीवन परमेश्वर हमन के लिए जियले प्रभु यीशु ख्रीस्त। खाली क्रूस के समय भरनाई 6 घंटा समय भरनाई, लेकिन उनके पूरा जीवन ही हमन के लिए रहे, हमन के लिए रहे। वो दिखैले एक परमेश्वर के संतान बनल कैसन हो, एक परमेश्वर में आज्ञाकारी भइल कैसन हो। यही नाते आप सबसे प्रश्न हम पूछना चाहते हैं, का आप सब परमेश्वर के संतान बनल के कि नहीं? अगर बनल गए तो परमेश्वर के महिमा हो। यदि अगर नहीं बनल गए तो आज क्रिसमस के दिन में, इस जन्म प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म उत्सव के दिन में आप सबसे हमारी यह विनती बा, यह अनुरोध बा, अपन हृदय के खोला जा, प्रभु यीशु ख्रीस्त के विश्वास कर जा, प्रभु यीशु मसीह में अपन पूरा विश्वास लाओ जा, अपन जीवन के दिया जा, तब जाके उन्हीं समय में आप सब भी परमेश्वर के संतान बन सकल जाला। अब जब बन गई बा, कैसे हमरे दिखा पाएंगे कि हम परमेश्वर के पुत्र होली, हम परमेश्वर के बेटा बेटी होली? कैसे हमरे दिखा पाएंगे? रास्ता सिर्फ एक ही बा। हम आप सबके बार बार एक उदाहरण देली। हम जैसे अपने अम्मा पापा से जन्मल बाटी तो कुछ गुण उस सबके हमरे में मिली। कितने लोग कहले जैसे तोहार पापा हंसले वैसे तू हंसाला, जैसे तोहार अम्मा चली दिन वैसे तू चलाला, जैसे तोहार पापा बोलेला वैसे तू बोलाला। अब हमारे परमेश्वर के पुत्र भरी नाते हमारे परमेश्वर के जैसन कैसन बोला जाता, हमारे परमेश्वर के जैसन चलल जाता कि नहीं? परमेश्वर बार बार कहले बाटे हम पवित्र बाटी, हम परमेश्वर संसार के सृष्टि करता पवित्र बाटी। यही नाते का अगर तो हम पचन भी पवित्र बना, जैसे परमेश्वर बाटे वैसे हमारे भी बने पड़ी। जैसे परमेश्वर बतैले बाटे अपने वचन के अनुसार वैसे भी हमारे जिए पड़ी। तब जाके मालूम है कि सचमुच में हम परमेश्वर के पुत्र होली, तब जाके मालूम है कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी होली। आज हमारे यह देखल गया वचन दुई पद से यह वचन देखल गया कि परमेश्वर अपने उद्देश्य अनुसार क्रिसमस की योजना बनैले, और क्रिसमस की योजना बनाने के लिए केवल 2 उद्देश्य रहे कि हमारे पापिन के उद्धार मुक्ति मिल सके, और दूसरा कि हमारे परमेश्वर के संतान बन सकल जा। वचन अंतिम करने से पहले हम आप सब के बारे में कुछ बाइबल की बात बताओ चाहती। आप सबके मालूम है अब्राहम के जब परमेश्वर पूछले, एक ही बेटो रहले, कहले ले जा अपने बेटो की का करा बलि चढ़ावा। अब्राहम कुछ भी नहीं सोचले, अपने बेटवा के सवेरे उठले ले गए, गधा पे नौकर चाकर ले गए जराए के लिए, बलि जराए के लिए का गए, लकड़ी जौन भी चाहत रहे सब चीज ले गए, चाकू छुरी सब ले गए। अब जाते जात अब्राहम के बेटा पूछा थे, पिता हमन के पास में बलि करे के लिए सब कुछ बा, बलिदान चढ़ाए के लिए सब कुछ बा, लेकिन उ थूमा कहाँ बा, उ भेड़वा कहाँ बा, बलिदान की भेड़वा कहाँ बा? अब्राहम कहले परमेश्वर जुटही। अब वह बात जब प्रभु यीशु ख्रीस्त संसार में आयल बाटे, जब यीशु ख्रीस्त है शरीर लेके संसार में आयल बाटे, यूहन्ना बपतिस्मा दिहे वाले कहले बाटे, यूहन्ना 2 अध्याय के 29 पद में कहले बाटे, चिल्ला कहले बाटे भोली पलटा बिहान भर यूहन्ना जब यीशु अपने और आवत देखले, कहा थे देखा संसार के पाप उठाए वाला परमेश्वर के थूमा आ गई बाटे।
वह थूमा के विषय में प्रश्न रहे पुराने नियम में, और वह थूमा आके नया नियम में दिखाई डाले। और यह भरना ही प्रकाशित वाक्य पुस्तक में यूहन्ना बतावत बाटे कि हमारे वह थूमा के लिए का करे। प्रकाशित 5 अध्याय के 12 पद में कि हमारे वह थूमा के लिए, वह भेड़ा के लिए जो भेड़ा बन के आ गए संसार में हमारे को उद्धार मुक्ति करे के लिए, उनके लिए चरको शोर में, नेपाली में चरको शोर ले ऐसे कल्ले कल्ले ना है, लेकिन चिल्ला चिल्ला हमारे वो थूमा के लिए का करे के, गीत गाय के, भजन गाय के। कौन भजन गाय के? मारिए का थूमा, जवन थूमा मारल रहले, जवन भेड़ा मारल रहले, सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा, स्तुति ग्रहण करने योग्य का हुनुहुन्छ। आमीन। आज एक बात बता के हम अंत करल चाहती। आज वह थूमा के कारण हमारे यहाँ कहाँ बाटी भेला भइल बाटी, क्रिसमस मनाए कर दिन देखल जा। आज हमारे स्तुति प्रशंसा गावल जाता, सब कुछ कहा जाता केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म के उत्सव के लिए, जन्म के उत्सव के लिए नहीं, लेकिन वो पाप से छुटकारा कई डाले, हमारे लिए मारल गए, गाड़ल गए, फिर तीसरे दिन में जीवित भइले। वो बात के लिए हमारे यहाँ भेला भइल बाटी। देखा जा हमारे कितना जनी जब प्रभु के लिए गीत गाओ जाता तो कितना जनी आंख बंद बा, कितना जनी के लय नहीं मिला था, कितना जनी का आवाज नहीं मिला था, कितना जनी हो सकल बाजा नहीं मिला था, कितना जनी हो सकल गाय के तरीका नहीं मालूम बा। लेकिन यूहन्ना बतावत है जब प्रभु दूसरा बेर आई ही और हमन के ले जाई तो वो थूमा के लिए, वो उद्धारकर्ता मुक्तिदाता के लिए हमारे कल्ले से नहीं, एकदम कम आवाज में नहीं वो परमेश्वर के महिमा करे के, लेकिन खुल के चर को सोर ले हाय गटैया के जितना आवाज बा, गटै पूरा जितना आवाज बा वो पूरा आवाज से हमारे वो महिमा में मारल थूमा के स्तुति प्रशंसा महिमा जय जयकार मनाए के एक दिन का, इस दिन के लिए आप सब तैयार बाटी का? उस दिन के लिए आप सब तैयार बाटी? अगर नहीं बाटी तो हमारा अनुरोध बा, विनती बा आप सबसे हाथ जोड़ के कि आज के दिन में प्रभु यीशु ख्रिस्त के ऊपर अपन विश्वास लाओ जाए, जे आपके पाप के लिए मारल गए रहले, गाड़ल गए रहले, फिर तीसरे दिन में जीवित भइल रहले। आमीन। और अंत में आप सबके फिर से हम क्रिसमस के बहुत ढेर सारा अपने हृदय से शुभकामना देहल चाहते। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके जय मसीह।